हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, चलिए आज क्लास 10th का हम प्रकाश का प्रवर्तन और अपवर्तन देखेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास 12 फिजिक्स भौतिकी और इसका जो पहला है वो प्रकाश, जिसको हम इंग्लिश में लाइट कहते हैं। ठीक है, लाइट यानी प्रकाश। प्रकाश क्या है? प्रकाश देखिए, प्रकाश क्या है हम आपको सिखाते हैं। जैसे कि आप कोई घर में रहते हैं, ठीक है, तो रात रात को आपके घर में बल्ब जलता है कि नहीं? जी हाँ, जलता होगा, सभी के घर में जलते होंगे बल्ब। ठीक है, वो बल्ब को हम अगर बंद कर दें या आप ही का घर वाला कोई बंद कर दे, आप पढ़ाई करते रहिएगा, आपको कुछ भी नहीं जनाएगा। ठीक है, या फिर आपका मोबाइल है, ठीक है, आपका मोबाइल में अभी जो लाइट बढ़ाते हैं कम करते हैं, देख जब धूप में जाइएगा तो लाइट को कम कर दीजिएगा पूरा, तो आपको कुछ जनाइबे किया करेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रकाश है ये नहीं है। जब इसका लाइट तेज कीजिएगा तो हल्का हल्का दिन आएगा, बहुत ज़्यादा धूप रहेगा तब। ठीक है, वही को हम प्रकाश कहते हैं। अब तो समझ गए होंगे, जैसे मान के चलिए सूर्य भगवान है, ठीक है, अब वो दिन को तो उगते तो बहुत सारा लाइट, ठीक है, दिन में कोई दिक्कत नहीं होता, सगरों आप देखते हैं। ठीक है, अब वही रात में सूर्य भगवान डूब जाते हैं, तो आप लोग को रात में कुछ दिखाता उखाता तो नहीं है। ठीक है, बिना लाइट का। ठीक है, तो वही प्रकाश होता है, समझे ना? समझ गए हैं? उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए, तो प्रकाश वह कारक है जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है मेरे भाई। प्रकाश किसे कहा जाता है? तो जिसके माध्यम से आप किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या फिर आप किसी भी चीज़ को देख पाते हैं, उसी को हम प्रकाश कहते हैं। ठीक है मेरे भाई, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए प्रकाश खत्म हुआ, आप चलते हैं प्रकाश का मतलब ये जो है प्रवर्तन है। ठीक है, प्रवर्तन किसे कहते हैं? देखिए, पहले आप एक बार हम पढ़ देते हैं, उसके बाद हम एक बार समझा देंगे। ठीक है, आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, जब किसी सतह से कोई पिंड टकरा कर पुनः उसी माध्यम से वापस लौट जाते हैं, वह घटना प्रवर्तन कहलाता है। अब मेरा बात को समझिए, आपका जो घर होगा, तो अगर सूर्य भगवान का हल्का हल्का रोशनी आता होगा, तो देखिएगा जब आएगा तो तिरछा टाइप का आएगा। ठीक है, तिरछा टाइप में। ठीक है, ठीक है, तो उसी को कहा जाता है। देखिए, जैसे ये जो है इधर से कोई पिंड है, ठीक है, इधर से आया, ये जो है पूरा चिकनी सतह रहता है, समतल सतह। ठीक है, यहाँ से फिर टकरा के ऊपर चल जाता है। ठीक है, ये बात को समझे या नहीं समझे? ठीक है, जैसे देखिए हम बताते हैं। जैसे आपका घर अगर इधर से मतलब सूर्य भगवान जैसे इधर से उगते हैं सूर्य भगवान, ठीक है, देखिएगा अगर यहाँ पे आपका घर में हल्का सा छेद है, अगर छेद है अब मानिए कि यहाँ पे छेद है, ठीक है, तो उधर से लाइट आएगा तो थोड़ा सा आधा इधर हो जाएगा, आधा इधर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से अगर इधर से पिंड आएगा तो इधर से उधर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए चित्र में देखिए ये कोई पिंड। ठीक है, अगर अगर नोट्स बनाते चलना है तो चलते चलिए। ठीक है, अगर मेरा पढ़ा हुआ समझ में आता है मेरा भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और जो है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा एक कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए, जब किसी प्रकाश स्रोत क्या है हम देखिए एक बार पढ़ देंगे, उसके बाद आपको समझा देंगे। ठीक है, जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें निकलती है तो वह वस्तु प्रकाश स्रोत स्रोत कहलाता है। ठीक है मेरे भाई, जैसे देखिए, जब किसी वस्तु से प्रकाश की किरणें निकलती है तो वह वस्तु जो है प्रकाश स्रोत कहलाता है। अब मेरे बात को सुनिए, जैसे आपका घर में लाइट जलता है, ठीक है, बल्ब, वो जो एक प्रकाश का बहुत बढ़िया स्रोत है, उसमें से कितना लाइट निकल रहा है आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बोलते जैसे 9 वाट का जैसे मान लीजिए बल्ब रहता है, उसे कितना प्रकाश निकल रहा है पता है? नहीं पता। उसी को हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे मान सबसे बेस्ट उदाहरण है जो है सूर्य भगवान है। ठीक है, इसका जो सबसे बेस्ट उदाहरण है वो सूर्य भगवान है। उससे कितना प्रकाश निकलता है ये किसी को अंदाजा नहीं है, यानी कि अनंत है। ठीक है, अनंत प्रकाश का स्रोत है वो भगवान। ठीक है, या फिर एक ही दिन वो खत्म नहीं हो जाते हैं, इसलिए उनमें बहुत ज़्यादा स्रोत है, इसलिए वो जो है उसे प्रकाश स्रोत कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, अब चलिए किरण। अब किरण क्या है भाई, ये भी समझना है। ठीक है, चलिए, प्रकाश स्रोत से निकलने वाले प्रकाश को किरण कहते हैं। वही ना, जैसे किरण, जैसे मान के चले किरण किसको कहते हैं? अब समझिए मेरी बात को। जैसे कोई पेड़ है, ठीक है, तो देखिएगा ज़्यादा अगर धूप रहेगा तो आप लोग जो जब जाते हैं पेड़ के पास तो देखते हैं आपको छाँव मिलता है। क्यों? क्योंकि उसका जो किरण रहता है उसको
वो अपने पेड़ पर ले रहते हैं। आप देखते होंगे कभी मतलब जो फाका जगह रहता है वहाँ से धूप निकलते रहता है, तो ना कहते हैं बहुत ज़्यादा धूप आ रहा है, तो वही किरण रहता है। समझे भाई मेरा भाई, बात मेरा समझ में आ रहा है? उम्मीद करने की आता ही होगा। देखिए फिर से हम समझाते हैं, मतलब किरण क्या है। जैसे मानिए जैसे प्रकाश है, ठीक है। अब आप खेत में रहते हैं, चलिए खेत में जाते हैं ठंडा के दिन में, तो देखते हैं प्रकाश का किरण जब आता है तो अच्छा लगता है, ठंडा के दिन में अच्छा लगता है कि नहीं। हाँ, तो वही जो है उसी को हम किरण कहते हैं, समझे। आप समझ गए होंगे, ठीक है। प्रकाश स्रोत से निकलने वाली प्रकाश को हम किरण कहते हैं, ठीक है। चलिए ये अब आते हैं किरण पुंज। ये जो है किरण पुंज जो है, ये किरण पुंज का 3 प्रकार होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं मेरा भाई, ठीक है, कि किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। तो मेरा भाई किरण जो पुंज है वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है मेरे भाई, मेरे सिस्टर जो भी हैं, ठीक है। किरण पुंज का 3 प्रकार होता है, याद रखिएगा मेरा भाई, ठीक है, एकदम दिमाग में घुसा लीजिए। चलिए 3 प्रकार का होता है। किरणों को सम्मोहन को किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। किरणों को सम्मोहन को जो है हम लोग किरण पुंज कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। किरणों को सम्मोहन को किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। किरणों को सम्मोहन को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। अब कैसे कहते हैं ये बात को समझिए। किरण पुंज, आपका धान का पुंज आप देखे हैं? हाँ भैया, हम तो देखते हैं, हमारे गाँव में होता है, सभी का गांव में होता है, ठीक है। देहात में जितना भी भाई लोग हैं, सभी का गांव में या घर के आसपास में धान का पुंज लगता है। उसी को हम क्या कहते हैं? किरण पुंज। जैसे अब जैसे धान का पुंज रहता है, उसे क्या कहते हैं? धान वाला पुंज है, ठीक है। उसी तरह से किरण पुंज जो है, किरणों को सम्मोहन को जो किरण पुंज कहा जाता है, समझे मेरे भाई। जैसे किरणों को इकट्ठा करने की क्रिया को हम किरण पुंज कहते हैं, समझे। अब मेरा बात को समझे कि नहीं। जैसे मान के चलिए आपके पास 2 रुपया है, ठीक। अब दो करके 2 रुपया 2 रुपया 2 रुपया करके आप 100 रुपया जमा कर लिए, ठीक है। तो अब हो गया 1 नंबरी, जिसको हम कहेंगे 1 नंबरी हमारे पास, ठीक है। उसी को जैसे इकट्ठा, जो ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है उसी को सम्मोहन कहते हैं, ठीक है, सम्मोहन, ठीक है। उसी को किरण पुंज कहते हैं। किरणों को सम्मोहन को किरण पुंज कहते हैं, ठीक है मेरे भाई। ये जो है ये जो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, या जो नोट कर लीजिएगा तो लिख सकते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है मेरे भाई। अपसारिक किरण पुंज है, और अभिसारिक किरण पुंज है, अपसारिक किरण पुंज है, और समतल किरण पुंज है, ठीक है। समतल किरण पुंज है, ठीक है। चलिए अब समझते हैं कि अभिसारिक किरण पुंज होता क्या है, ठीक है। अभिसारी, याद रखिएगा, इनमें और जो है इनमें, देखो हम समझाते हैं, इनमें और इनमें बहुत ज़्यादा हम कंफ्यूज होते थे पहले, समझे ना, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब हम आपको सिखा देंगे, आप कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है मेरा भाई। अभिसारिक किरण पुंज क्या है, अब देखिए हम बताते हैं। जब बहुत सारे किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है तो वह घटना को अभिसारिक किरण पुंज कहते हैं। जैसे जब बहुत सारे किरणें को किसी एक बिंदु पर आकर मिलती तो उस घटना को किरण पुंज कहते हैं। मतलब किरण पुंज, मतलब हाँ, अभिसारिक किरण पुंज कहते हैं, ठीक है भाई। बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, होता है, नया नया में सभी को होता है मेरा भाई। कैमरा के सामने बोलना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। जब बहुत सारे किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती है तो वह घटना अभिसारिक किरण पुंज, उसे अभिसारिक किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। जैसे चित्र में हमने देखा है, जैसे देखिए एक ये बिंदु है, ठीक है, इनमें जितना भी सारा किरण आया है उसे हम क्या कहेंगे? अभिसारिक किरण पुंज, ठीक है। अभिसारिक किरण पुंज, ठीक है। जो एक बिंदु पर आकर मिलता हो उसे हम अभिसारी, जो एक बिंदु पर आकर मिलता हो उसे अभिसारी। जैसे पैसा को आप जिस ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। अभिसारिक किरण पुंज किसे कहते हैं? तो जैसे बहुत सारे किरणें किसी एक बिंदु पर आकर मिलती है, उस घटना को हम जो है अभिसारिक किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। अपसारिक किरण पुंज, ठीक है। अपसारिक किरण पुंज, जब किसी एक बिंदु से प्रकाश निकलकर फैलती है तो वह अभिसारिक किरण पुंज कहलाता है, ठीक है मेरा भाई। जब किसी एक बिंदु से प्रकाश निकलकर फैलती है तो उसे हम अपसारिक किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। अपसारिक किरण पुंज कहते हैं, ठीक है, अपसारिक किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। उठा अभिसारी, उठा मेरे भाई अभिसारी, ये अपसारिक किरण पुंज, ठीक है मेरा भाई, ध्यान रखिएगा। इसका सबसे बेहतर उदाहरण है टॉर्च। टॉर्च से देखिएगा मुँह रहता है इतनी, वो इतना वो रहता है ना, और यहाँ से प्रकाश निकलेगा तो बहुत ज़्यादा दूर तक जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने चित्र में आपको दिखाए हैं, देखो यहाँ टॉर्च इधर से हम, ये बैटरी का हिसाब लगा, ठीक है, थोड़ा सा बना दिए, अच्छा लगता है दिखने में, ठीक है मेरे भाई। हम भी पढ़ते थे 10th में, अच्छा बढ़िया से हम लोग पढ़े हुए हैं, मतलब हम बढ़िया से पढ़ते थे, उसी का नोट्स बनाया हुआ है मेरे भाई, ठीक है। जानते हैं इससे भी एक बात आप लोग को बताना चाहते हैं मेरे भाई,
मतलब नॉर्मल परिवार से हैं, ठीक समझे ना। और जो मेरा घर था जिस रूम में हम पढ़ाई करते थे, वो उसका जो ऊपर में करकेट था, समझे ना, करकेट था। और करकेट बांस पर धैल रहता है, समझे, उस पर ईटा उटा धैलता एकदम बहुत मस्त से जो है। हम बहुत बढ़िया से उस रूम को सजा दिए थे, समझे ना। समझ मतलब सजाने के बाद क्या हुआ क्या बताएं मेरे भाई बहन लोग। वो जो है हवा एक बार इतना तेज आया, इतना तेज आया, इतना तेज हवा था। कब मतलब 2026 में हम वीडियो बना रहे हैं, तो 2025 के लगभग मतलब 7-8 कोई महीना होगा, समझे ना। इतना तेज हवा आया, इतना तेज हवा, पूरा मेरा बुक तुक सब मतलब जो भी पढ़े थे नोट्स था बहुत बहुत बढ़िया से बनाए थे, बहुत बढ़िया से नोट्स हम जितना भी था बनाए थे। बट एक ही नोट्स मेरा बच्चा है, बस यही वाला। बाकी जितना भी था मेरा कॉपी यार सब नोट्स सब मेरा टूट फूट के उधर, मतलब पूरा पानी से, पूरा पानी भी पड़ा, पूरा बर्बाद हो गया मेरे भाई। क्या कीजिए, गरीबी ही बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी तक वो जो घर है वैसा ही है मेरे भाई, अभी तक भी नहीं बना है, समझे ना। क्या कीजिएगा, पैसा ही नहीं। समांतर किरण पुंज आप लोग के लिए देखिए, हम अगर मेहनत करते हैं, मेरा उम्र हाईएस्ट की अगर बात करें, हाईएस्ट 18 वर्ष से ज़्यादा नहीं होगा। बढ़िया से जो है मेरा दाढ़ी मूंछ नहीं आया है, जाके देखिएगा शॉर्ट वीडियो में, बढ़िया से दाढ़ी मूंछ नहीं आया। मगर पढ़ाने का जो शौक था हमारा, हमें क्लास 10 से था, जानते हैं। हमको पढ़ने का मन नहीं करता था क्लास 10 में, हमको लगता था कि बच्चा को पढ़ाएं, ठीक है। अब क्या कीजिएगा, आप लोग के लिए मेहनत करते हैं। हम खुद क्लास 12th में, टाइम खुद नहीं मिलता है मेरा भाई, फिर भी आप लोग के लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। पढ़ाने का बहुत ज़्यादा शौक है हमें। समांतर किरण पुंज समझिए, जब किसी प्रकाश स्रोत से निकलकर सीधी रेखा में गमन करती है तो उसे समांतर किरण पुंज वो कहलाता है, ठीक है। जैसे आप देखिएगा, टॉर्च सीधा बारिएगा ना तो छितरा आ जाएगा। जब टॉर्च को सीधा बारिएगा तो छितरा आ जाएगा, छितरा जाता है, देखिएगा ना। तो मारेगा तो जैसे ये है टॉर्च, जब इसे मारेगा तो छितरा जाएगा। तो ये जो है समांतर किरणपुंज नहीं है, ठीक है। जो सीधा रेखा में गमन करता हो, ठीक है, जो पूरा तरीका से सीधा रेखा में गमन करता हो, ठीक है ना, उससे हम जो है समांतर किरणपुंज कहते हैं मेरे भाई। जो एकदम सीधा रेखा में गमन करता हो, जो सा लाइट सीधा रेखा में एकदम गमन कर रहा हो, उसे हम समांतर किरणपुंज कहते हैं, ठीक है भाई। इसे जो है हम प्रदीप पिंड भी कहते हैं और दीप पिंड भी कहते हैं। बिहार बोर्ड किसी तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, फाइनल क्वेश्चन मतलब जो है फाइनल में ये में से ये में से पूछ भी सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ठीक है। दीप्त पिंड किसे कहते हैं, इसे दे देगा कि दीप्त पिंड से आप क्या समझते हैं, या फिर दे देगा कि दीप्त पिंड किसे कहते हैं, ठीक है, या प्रदीप पिंड किसे कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, वैसा वस्तु या पिंड जो खुद से प्रकाश उत्सर्जित करता हो उसे जो है उसे दीप्त पिंड मतलब दीप्त पिंड कहते हैं। अब कौन करता है भाई खुद से, तो एक सूरज भगवान जो हम मेरे हैं वही कर सकते हैं, ठीक है। बिजली से जलता हुआ बल्ब, ये बिजली कटेगा क्या हुआ, बल्ब बुझ गया, ठीक है। और ये खुद से ही करता है, तो बिजली आएगा तो जलते रहेगा, ठीक है। जलती हुई मोमबत्ती इत्यादि इसका जो है उदाहरण कहेगा कि दीप्त पिंड का उदाहरण इनमें से कौन है, दे देगा जलती हुई बल्ब, ये भी हो जाएगा, जलता हुआ मोमबत्ती ये भी, सूर्य ये भी हो सकता, ये भी होगा, मतलब 110% जो है इसमें होगा। कोई ऐसा हो मतलब जैसे आप बोल देगा ईंटा, ईंटा होगा, कभी नहीं होगा। कोई सब दे देगा जैसे पेन, ये नहीं होगा, समझे ना। ये सब जैसे उदाहरण मतलब आपको बरगलाने के लिए ये सब कर सकता है, ठीक है। चलिए, तो अब आ गया अदीप्त पिंड। जैसे ये देखिए समझिए, दीप्त पिंड वैसा है जो खुद से प्रकाश को उत्सर्जित करता हो, तो अदीप्त पिंड क्या होगा, जो खुद से प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो। सिंपल सी बात है मेरे भाई, क्या गलत बोल रहे हैं, नहीं नहीं भैया, आप गलत बोलिएगा। आप अब से हम पढ़ते हैं, आप गलत बोलिएगा, पढ़बो नहीं करेंगे ना जी, हाँ ध्यान दीजिएगा। आज लास्ट में एक शायरी बोलेंगे, ठीक है, बहुत मन है शायरी बोलेगा, ठीक है। प्रदीप पिंड नहीं मतलब अदीप्त पिंड या अदीप्त मतलब यही है, अदीप्त पिंड, ठीक है, या फिर अदीप्त पिंड, कुछ भी रह सकता है, ठीक है। दोनों नाम हम दे दिए। वैसा वस्तु या पिंड जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो उसे जो है अदीप्त पिंड कहते हैं, ठीक है। जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, क्या टेबल जो है प्रकाश उत्सर्जित करेगा, ये जो पेन है ये प्रकाश उत्सर्जित करेगा मेरे भाई, नहीं करेगा। कुर्सी नहीं करेगा, जो बुक है माँ सरस्वती का वास जिसमें रहता है वो भी नहीं करेगा, ठीक है। पौधा नहीं करेगा, बहुत सारे हैं। जैसे आप मान के चलिए थाली, थाली क्या
प्रकाश उत्सर्जित करेगा नहीं। बहुत सारे उदाहरण है, ठीक है मेरा भाई। उसके बाद आता है पारदर्शी। पारदर्शी से आप क्या समझते हैं, ठीक है। पारदर्शी क्या है, ठीक है, तो समझिए पारदर्शी क्या है भाई। वैसा वस्तु जिन्हें प्रकाश की किरण आर पार हो जाता हो, जिसमें मतलब प्रकाश जो है आर पार हो जाता हो, उसे जो है पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच का टुकड़ा हो जाएगा, ठीक है, कांच का टुकड़ा हो जाएगा जो कि पारदर्शी है, ठीक है। जिसमें से मतलब ये ध्यान रखिए, जिसमें से जो है मतलब जो है लाइट आर पर हो सकता हो, ठीक है, इधर से उधर जनाता हो, ठीक है। जैसे कई लाइट दिखेगा, जैसे गाड़ी वाला मतलब जैसे 4 व्हीलर है, ठीक है, जब वो शीशा लगाते होंगे मतलब तो कभी देखो होंगे अंदर ला सामान जनाता होगा, ठीक है, वही समझे मेरे बात को। हाँ समझ गए भैया, आप जो बताते हैं हमको दिमाग में घुस जाता है ना जी। हाँ चलिए, पराभासी वैसे वस्तु या पदार्थ जिनमें प्रकाश की किरणें अल्प मात्रा में आर पार हो सकता हो, उसे परभासी कहते हैं, ठीक है। जैसे धुआं, कागज, बादल इत्यादि, ठीक है। वैसा वस्तु या पदार्थ जिसमें प्रकाश की किरणें अल्प मात्रा में आर पार हो सकता हो, उसे परभासी कहते हैं, ठीक है। जैसे धुआं, कागज, बादल इत्यादि हो गया, ठीक है मेरा भाई। ठीक है, मेरा देखिए नाम लिख देते हैं। एक मतलब माँ सरस्वती के पेन पकड़े हुए हैं। ये सब जो है जब हम नोट्स बनाए जब ही का है मेरे भाई। देखिए कितना हम मस्त से लिखे हैं, वही वाला आज नोट्स आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। बहुत ही खतरनाक, देखिए देख सकते हैं कितना मेहनत से मेरा बनाया गया नोट्स से। बहुत बड़ा मतलब पढ़ाने का शौक है मेरे भाई। अपारदर्शी, ठीक है। अपारदर्शी क्या है, अपारदर्शी में से मतलब जो अपारदर्शी है इसमें से क्या वस्तु मतलब प्रकाश आर पार नहीं हो सकता, उसी को हम क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। इतना भी याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, वैसा वस्तु या पदार्थ जो प्रकाश की किरण कुछ भी आर पार नहीं होते हैं, उसे जो है अपारदर्शी कहते हैं, ठीक है। वैसे वस्तु या पदार्थ जो प्रकाश की किरणें कुछ भी आर पार जो है नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं, अपारदर्शी कहते हैं। आप लोग भी एक बार बोलिएगा साथ में, आप लोग साथ में क्या कीजिएगा, एक बार बोलिए। वैसा वस्तु या पदार्थ जो प्रकाश की किरणें कुछ भी आर पार नहीं होते हैं, उसे अपारदर्शी कहते हैं, ठीक है। जैसे लकड़ी, पत्थर, मोटा गत्ता इत्यादि, ठीक है। चलिए यहाँ से आप क्या कीजिए, VVI नहीं MVVI कर लीजिएगा, ठीक है। प्रकाश का प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश का प्रवर्तन का कितने नियम हैं, ये सब जो आप पढ़ने के लिए मिलेगा, ठीक है। देखिए जैसे अनंत, उस समय का लिखा हुआ गलत है, ठीक है। अनंत यहाँ पे ये तो ठीक है, मतलब ये अगर काट देंगे तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। मतलब रहने देते हैं भाई, अब जो भी लिखा हुआ है, ठीक है। मगर अनंत जो है गलत लिखा हुआ है, इस टाइप से लिखा गया, जैसे ये हो गया अनंत, इस टाइप से लिखा गया, ठीक है मेरे भाई। नोट्स बना हुआ काट देंगे तो खराब हो जाएगा, ठीक है। अनंत से आते हुए प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह या समतल सतह से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में से वापस लौट जाती है, उसे जो है उसे किधर गया, उसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से साथ में बोलिएगा, अनंत से आते हुए, हम देखिए भाई बोल रहे हैं कि ये जो है गलत लिखा हुआ अनंत, ठीक है। बोलिएगा कि भैया गलत पढ़े, ऐसे होगा अनंत, ठीक है। अनंत से आते हुए प्रकाश की किरणें किसी चिकनी सतह या समतल सतह से टकरा कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे जो है प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। जैसे अब ये जो है देखिए, यहाँ से 110% बोल रहे हैं क्वेश्चन छपेगा, ठीक है। मतलब जो है हम गेस क्वेश्चन लास्ट में तो देवे करेंगे, बट अभी भी ध्यान रखिए, जैसे त्रिमासिक परीक्षा होगा, 6 मार्क्स मतलब 6 मंथ में होगा, फिर फाइनल होगा, फिर मॉडल पेपर आएगा, ठीक है। ये जो है इधर से प्रकाश आएंगे, इधर चले जाएंगे, ठीक है। इधर से आएंगे, इधर चले जाएंगे, ये जो है रहता है अभिलंब रहता है, ठीक है। इधर जो है आपतन कोण है, ये जो है परावर्तन कोण है, ये जो है परावर्तित किरण है, ये जो है क्या लिखल है, आपतन बिंदु है, ये जो है समतल दर्पण है, ठीक है। इसके आगे हम कल बताएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा आप लोग को बताएं जहाँ दिमाग में घुसना बंद हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश के परिवर्तन के 2 नियम है, ठीक है। चाहते तो बता भी देते हैं, बट बस इतना ही रहने दीजिए, काफ़ी है, ठीक है। कल आएंगे, अगर आप लोग का प्यार इस पर रहा, अगर मैक्सिमम मतलब अच्छा व्यूज गया तो हम लाएंगे मेरे भाई, नहीं तो हम काहेल हम मेहनत करेंगे, ठीक है। आप लोग के लिए हम मेहनत करें मेरे भाई। हमको आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा
तो हम आप लोग के लिए काहे मेहनत करेंगे मेरे भाई, आप ही लोग बताइए। जैसे आपके पिताजी हैं, आपको पैसा दिए हैं क्या चीज़ करने, पढ़ने के लिए फ़ोन दिए हैं, ठीक है, रिचार्ज करवा दिए हैं, ठीक है। आप पढ़वे नहीं कीजिएगा तो क्या आप पापा को बोलिएगा कि पापा रिचार्ज करा दीजिए न, पढ़ेंगे क्या? पापा जी रिचार्ज करवाएंगे? क्योंकि उनका जो पैसा आता है बहुत ही मेहनत से कमाते हैं, ठीक है। हम भी एक किसान का बेटे हैं, समझे ना। हमको नहीं पता है कि पैसा किस तरह से आता है। जो हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, खुद अपने पर मेहनत कर लेंगे तो हमारा अच्छा मार्क्स आ जाएगा। हम क्लास 12th में अभी पढ़ रहे हैं मेरे भाई, अब खुद का छोड़कर आप लोगों को पढ़ाते हैं, समझे ना। ठीक है, आज तक इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है। अगर कहीं पर कोई दिक्कत हुआ होगा उसके लिए क्षमा चाहते हैं मेरे भाई, जो भी हो सच्चाई हम बताते हैं, ठीक है। बाकी जैसा भी आपकी राय हो, कमेंट बॉक्स खाली है, उसमें से बढ़िया से भर दीजिएगा कि आपका पढ़ाया हुआ हमारा अच्छा लगा या नहीं लगा, ठीक है। बोले थे शायरी बोलेंगे तो यही शायरी बोलेंगे कि जो हमने पढ़ा दिए हैं इसे याद कर लीजिएगा। और कोई भी ऑनलाइन वाले टीचर जो है ये बात को नहीं बोलते हैं, ठीक है। पढ़ाते हैं सीधा चल जाते हैं और बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो। कि हम जो बोल रहे हैं भाई, जो हम इतना पढ़ा दिए हैं इसको हर हाल में क्या करना है, याद कर लेना है। नहीं तो आगे वाला फिर समझ में नहीं आएगा, समझ में तो आ ही जाएगा जो हम हैं। अब नहीं भी पढ़ें तो एग्ज़ाम के दिन हम आपको पढ़ा देंगे, समझा देंगे, ठीक है। बट कोई फ़ायदा नहीं है मेरे भाई, ठीक है। जो हम पढ़ा दिए हैं इसको आपको याद कर लेना है, कोई भी हर हाल में, ठीक है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट पार्ट में, और आप लोग का सपोर्ट बनाइए रखिए, ठीक है। और मेरा एक और चैनल है माँ शेरावाली ऑफिशियल, इस पर लगभग सब्सक्राइबर होवे नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ हमने उस चैनल के बारे में हम किसी को बताए नहीं है, ठीक है मेरे भाई। मिलते हैं किसी नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, ठीक है। अपने माता पिता के प्रति जो है, जो बोलते हैं, काम कीजिए और उनका हमेशा सम्मान कीजिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।